दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है फ्रीलांसर्स के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए और नए स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ जल्दी ग्रोथ भी कर सकते हैं। अब ऐसा होगा कैसे? तो मान लीजिए मैं ऑनलाइन कोर्सेज बेचता हूँ और मैं काफ़ी वक्त से नोटिस कर रहा हूँ कि यूज़र्स मेरी वेबसाइट पे आ तो रहे हैं, साइन अप भी कर रहे हैं, लेकिन मुझसे मेरा कोर्स कोई नहीं खरीद रहा। अब मैं परेशान हुआ, सोच रहा हूँ कि भाई मेरा कोर्स बिक क्यों नहीं रहा, मुझसे कहाँ गलती हो रही है। कि तभी मुझे याद आता है कि ऐसी दिक्कत पहले भी आई थी और मेरे किसी टीम मेंबर ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया था। अब मुझे याद तो है नहीं कि किसने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा था, तो मैं जाता हूँ अपनी टीम से पूछता हूँ। तो मेरी टीम बताती है कि भाई हमारे साथ राहुल नाम का एक बंदा काम करता था जिसने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ निकाला था, लेकिन दिक्कत यह है कि अब वो हमारे साथ काम नहीं करता। अब मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया। दोस्तों यही दिक्कतें होती हैं जब आपका बिजनेस बढ़ने लगता है, जब आपके क्लाइंट्स बढ़ने लगते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि आपके बिजनेस के अंदर चल क्या रहा है, कौन से क्लाइंट के साथ क्या बात हुई है। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो क्यों नहीं बिक रहा है, वो कौन से स्टेज पे है फनल में, यानी अभी नेगोशिएशन हो रही है या डिसीजन हो चुका है कस्टमर का। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम तो डायरी में लिख लेते हैं या एक्सेल शीट बना लेते हैं। तो भाई एक बात बताइए, अगर एक ही वक्त में मुझे, आपको और आपकी टीम के 4 लोगों को वही डेटा चाहिए, तो क्या आप सबको डायरी बांटते रहेंगे या एक्सेल शीट भेजते रहेंगे? और चलिए आपने अगर एक्सेल शीट भेज भी दी तो वो उस डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे? दिक्कत होगी ना। बस इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ती है CRM की, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स की, जहां पे आपको सारा डेटा एक ही जगह पे स्टोर मिल जाता है कि आपकी कौन से कस्टमर के साथ क्या बात हुई है, किसके साथ आपको फॉलो अप करना है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो क्यों नहीं बिक रहा, वो पाइपलाइन में कौन सी स्टेज पे अटका हुआ है, अभी उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही है या कस्टमर ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। फिर इसके ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी कौन से कस्टमर से कहाँ तक बात हुई है और इसके बाद क्या बात करनी है। ये सारा डेटा आपको एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर एक ही जगह पे मिल जाता है। और आज हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है कोमो CRM, जहाँ पे आपको ये सारे फीचर्स तो मिलते ही हैं, साथ साथ और भी बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बन रही है कोमो CRM के साथ कोलैबोरेशन में, और हम आज इन्हीं का सॉफ्टवेयर यूज़ करके सीखने वाले हैं कि CRM यूज़ कैसे करते हैं और इससे आपकी कैसे मदद हो सकती है। तो दोस्तों ये आ गए हैं हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहले आपको komo.com पे जाना है। komo.com पे जाने के बाद आपको साइन अप कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे ईमेल से भी साइन अप करके क्रिएट अकाउंट करके कर सकते हैं या फिर गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं गूगल से लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे आपको अपना नाम दिखेगा और ये मेन आपका डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको सारा डेटा दिखेगा कि कौन कौन से मैसेजेस आपको आ रहे हैं। लाइव अगर चैट कोई चल रही है, आपका टीम मेंबर किसी कस्टमर के साथ चैट कर रहा है तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। अभी कितनी ऑनगोइंग कन्वर्सेशंस हैं, लीड्स आपको कहाँ से आ रही हैं, यानी व्हाट्सएप से कितनी आ रही हैं, फेसबुक से कितनी आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ एनालाइज कर पाओगे। इसके बाद एक्टिव लीड्स कितनी हैं, ये सारी ही चीज़ें आपको इस डैशबोर्ड पे पता चल जाएंगी। आप यहाँ पे टाइम चेंज करके अलग अलग टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं कि आज कितनी लीड्स आई हैं, आज कहाँ काम हो रहा है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, और भी बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे मुझे यहाँ पे जानना है कि एवरेज रिप्लाई टाइम कितना है हमारी टीम का, तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करने पे आपको क्लाइंट आईडी मिल जाएगी। ये क्लाइंट आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जब इनके सपोर्ट में बात करेंगे तो ये क्लाइंट आईडी का ही इस्तेमाल होगा, वहाँ पे आपको ये क्लाइंट आईडी देनी पड़ेगी। इसके बाद अगला टैब आता है लीड्स का। यहाँ पे आपको अलग अलग पाइपलाइंस दिख जाएंगी। हम ये पहले मेन वाली पाइपलाइन में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अलग अलग कॉन्टैक्ट्स ऐड करने होंगे। मैंने सबसे पहले ये कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया है, कोई भी इमेजिनरी नाम डाल के। तो यहाँ पे मैंने ये कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया है और यहाँ पे आप ये कस्टमर की प्रोफाइल बना सकते हैं पूरी की पूरी। यहाँ पे आप मीडिया ऐड कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपने भेजी हैं या फिर यूज़ हो रही हैं, प्रोडक्ट्स अपने ऐड कर सकते हैं।
पूरी कस्टमर प्रोफाइल यहाँ पे बन जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे ऑप्शंस चेंज करके यहाँ नोट्स लिख सकते हैं, मतलब हैड कन्वर्सेशन विद कस्टमर। तो अगर आपकी टीम मेंबर को या आपको यहाँ पे नोट लिखना है, कुछ आपको बताना है सबको कि आपने क्या बात हुई, इस कस्टमर के साथ आपकी क्या बात हुई है या फिर क्या चल रहा है, तो आप यहाँ पे ऐसे नोट ऐड कर सकते हैं। अब ये नोट सबको दिखाई देगा और उसके बाद यहाँ से फिर आपके बाकी टीम मेंबर्स ट्रैक कर पाएंगे कि क्या बात हो चुकी है इस कस्टमर के साथ और आगे क्या बात करनी है। अब वापस हम चले जाते हैं। अब यहाँ पे है मेन पाइपलाइन। यहाँ पे एक बेसिक पाइपलाइन सेटअप है जहाँ पे इनिशियल कॉन्टैक्ट है, डिस्कशन है, डिसीजन मेकिंग है और कॉन्टैक्ट डिस्कशन है। आप जैसे जैसे कस्टमर के साथ आगे बढ़ते जाएंगे आप इसे मूव करते रहेंगे कस्टमर को। जैसे कस्टमर के साथ डिस्कशन चल रहा है तो आप उसे उठा के डिस्कशन के टैब में डाल देंगे, या कस्टमर अब डिसीजन ले चुका है या लेने वाला है तो आप यहाँ पे डाल देंगे। ऐसे ही आप अलग अलग पाइपलाइन सेटअप कर सकते हैं अपने हिसाब से। नई लीड्स अगर आपको ऐड करनी है, नए कस्टमर का नाम ऐड करना है, नई प्रोफाइल बनानी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस है, आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जाके आप ऐड पाइपलाइन अगर करेंगे तो आप अपनी कस्टम पाइपलाइन भी बना सकते हैं। जैसे ये एक पाइपलाइन बनी हुई है, इसको चेंज करके आप अपने हिसाब से नई पाइपलाइन बना सकते हैं। जैसे सेल्स की एक मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे है कि कितने कस्टमर्स ने आपको कांटेक्ट किया, कितने क्वालिफाई कर गए, कितनों के साथ डिस्कशन चल रही है, कितनों को पिच करना है, ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हैं। इनके ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स भी हैं, आप चाहें तो उनका यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आता है चैट्स का टैब। ये टैब बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे आप अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, सारे सोशल मीडिया चैनल्स ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वीचैट, वाइबर सब कुछ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है टेम्पलेट्स एंड बॉट्स का, जो मैंने बताया था ना कि बॉट ऑटोमेटिक रिप्लाई दे देता है कस्टमर्स को आपके बिहाफ पे। जैसे आपने कई बार जोमेटो में या अमेज़ॉन में कांटेक्ट किया होगा तो सबसे पहले आपसे बॉट बात करता है, उसके बाद ही आपको ह्यूमन को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ऐसे ही आप अपने बिजनेस के लिए भी एक बॉट क्रिएट कर सकते हैं और इसमें कोडिंग की भी ज़रूरत नहीं। और अगर आप इतना झमेला नहीं पालना चाहते तो आप सिंपली क्रिएट न्यू बॉट पे जाके इनके ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये रिस्पॉन्ड टू इनकमिंग कन्वर्सेशन बॉट है, यहाँ पे सबसे पहले बॉट आपसे ये पूछेगा। अब आप अपने हिसाब से यहाँ पे रिप्लाई ऐड कर सकते हैं कि क्या क्या रिप्लाई दे सकता है कस्टमर। उसके बाद अगर उसने ये रिप्लाई दिया तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए बॉट का, अगर ये रिप्लाई दिया तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए। इस हिसाब से आप नए बॉट्स क्रिएट करके अपने बॉट्स बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। इसके बाद अगला टैब है कैलेंडर का। कैलेंडर में आपको पता चल जाएगा कि आपको आज क्या करना है और कल क्या करना है। ऐसे ही आप यहाँ पे फॉलोअप्स लगा सकते हैं। ये कैलेंडर की मदद से आपको याद रहेगा कि आपको किस कस्टमर को कब फॉलोअप करना है। यहाँ पे भी कैलेंडर पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, यानी आप डे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आज के लिए किस किस का फॉलोअप है। आप चाहें तो वीकली देख सकते हैं कि भाई कौन से दिन में किसका फॉलोअप है, या आप चाहें तो यहाँ पे टास्क भी ऐड कर सकते हैं कि हाँ भाई आज मुझे फॉलोअप करना है जेसी के साथ। तो यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा कि आज मुझे फॉलोअप करना है जेसी के साथ, और यहाँ पे टास्क ऐड करके मैं सेट कर दूंगा। अब यहाँ पे ये ऐड हो गया। तो इसी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, और आपको सारा डेटा यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके टीममेट्स को और आपको कहाँ कहाँ फॉलोअप करना है, क्या क्या करना है। देखिए यहाँ पे आ गया टू डू टुडे, क्योंकि आज के लिए मैंने ये फॉलोअप डाला था। अगर मैं चाहूँ तो इसको मूव करके टुमारो में भी डाल सकता हूँ कि भाई आज नहीं करना, कल करेंगे। उसके बाद अगला टैब है लिस्ट का। लिस्ट में जाके आप यहाँ पे अलग अलग कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। आपके जितने भी कस्टमर्स हैं आप उनके कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे कस्टमर प्रोफाइल बनाई थी हमने, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं जो भी आपके कस्टमर्स होंगे उनके। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ब्रेन ट्वाइस नाम का एक कॉन्टैक्ट ऐड किया हुआ है। ये ऑब्वियसली मेरा नंबर नहीं है तो आप लोग कॉन्टैक्ट मत करिएगा मुझे पता नहीं है, रैंडम किसी का भी नंबर है, मैंने ऐसे ही उठा के डाल दिया। यहाँ पे आप उसके साथ क्या कन्वर्सेशन हुई, क्या क्या बातें हुई हैं, कहाँ पे है, कौन से स्टेज पे है, सारी चीज़ें दिख जाएंगी। उसे कौन सी पाइपलाइन से कहाँ मूव किया गया है, किसने मूव किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता चल जाएगी।
इसके अलावा आप अलग अलग फ़िल्टर्स लगा सकते हैं कि भाई पूरी लिस्ट दिखाओ या फिर कॉन्टैक्ट्स विद टास्क असाइन दिखाओ जिसके साथ बात करनी ज़रूरी है। तो पहले हमने जो टास्क असाइन किया था उसी के लिए शायद ये दिखा रहा है कॉन्टैक्ट। इसके अलावा आप यहाँ से चाहें तो अपने कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से एक्सेल शीट में या फिर किसी और CRM में एक कॉन्टैक्ट लिस्ट है तो आप यहाँ क्लिक करके उसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, आप चाहें तो ये अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद चलते हैं मेल की तरफ। मेल के ऑप्शन में यहाँ पे आपको इनबॉक्स, सेंड और डिलीटेड मेल्स दिख जाते हैं कि आपने किस किस को मेल्स सेंड किए हैं, किस किस के मेल्स आपको आए हैं और कौन कौन से मेल्स आपने डिलीट कर दिए हैं। ये सारी ही चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर्स लगा सकते हैं कि अनरीड कितने हैं, तो आपको सिर्फ अनरीड ईमेल्स दिखेंगे। इसके बाद अगला टैब आता है स्टैट्स का। ये सबसे इंटरेस्टिंग टैब है क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी और अपनी टीम की परफॉर्मेंस पता चलेगी। यहाँ पे आप विन लॉस एनालिसिस देख सकते हैं कि आपको इनिशियल कॉन्टैक्ट्स कितने आए, कितनों के साथ डिस्कशन चल रहा है, कितने कॉन्टैक्ट्स कौन सी पाइपलाइन में है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इनकमिंग लीड्स कितनी है। अभी तो हमारे पास डेटा नहीं है इसलिए ये नॉट इनफ डेटा दिखा रहा है, वरना यहाँ पे पूरा डेटा आपको दिख जाता। ऐसे ही आपको अलग अलग रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, जैसे कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है यहाँ पे। उसके अलावा रिपोर्ट बाय एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई हैं, कितने की लीड थी। एक्टिविटी लॉग में जाके आप ये देख सकते हैं कि ये CRM के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस किस ने कौन से कस्टमर को कहाँ मूव किया है, कब कब किया है। कॉल रिपोर्ट ले सकते हैं कि कितनी कॉल्स आई हैं, कितनी कॉल्स हुई हैं, इनबाउंड आउटबाउंड, सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। इसके अलावा गोल रिपोर्ट भी है। गोल रिपोर्ट में आप अपने हिसाब से नए नए गोल सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक गोल सेट किया हुआ है $250 का कि महीने में मुझे $250 की सेल करनी है, तो यहाँ पे ये गोल दिखाई दे रहा है। 31 दिन के अंदर मुझे $250 सेल करनी है, लेकिन ऑलरेडी 17 दिन बीत चुके हैं, तो ये चीज़ भी यहाँ पे दिख जाएगी। अब मेरे पास जितने दिन बचे हैं उतने दिनों के अंदर ही मुझे ये गोल पूरा करना होगा। इसके अलावा आता है यहाँ पे सेटिंग्स का टैब। यहाँ पे जाके आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को, ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम को लिंक कर सकता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल यहाँ से कर दिया। अब मुझे बस यहाँ पे साइन अप करना होगा और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे जितनी भी लीड्स आएंगी इंस्टाग्राम पे या जिस भी कस्टमर से बात होगी इंस्टाग्राम पे, वो सब कुछ मुझे यहाँ चैट्स में दिख जाएगा। मुझे अलग से इंस्टाग्राम पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जो भी यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में, आप वो वाला प्लेटफॉर्म यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कुछ सेटिंग्स हैं, यहाँ पे जाके आप यूज़र्स ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन इसे यूज़ करेगा। आप उनके परमिशंस चेंज कर सकते हैं कि किसके पास क्या क्या एक्सेस होगा, कौन क्या क्या चेंजेस कर पाएगा। ये सारी चीज़ें आप अपने टीम मेंबर्स के लिए ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है हेल्प सेंटर का टैब। ये टैब भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे आपको जनरल आर्टिकल्स और FAQs मिल जाते हैं कि ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करना कैसे है। जैसे आपको कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप अपना WhatsApp कैसे कनेक्ट करें, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो इनके एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं। आप अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे भर देंगे तो ये लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अपना ट्रायल दिख जाएगा और आपका सब्सक्रिप्शन दिख जाएगा। इसके अलावा आप सपोर्ट से यहाँ पे जाके बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, टेक्निकल ग्लिच आ रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप सपोर्ट से बात कर सकते हैं। और तो और बेस्ट चीज़ ये है कि आप 1-to-1 डेमो भी ले सकते हैं पूरे प्रोडक्ट का। वो आपको पूरा प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर देंगे और वो भी फ्री में। इसके अलावा यहाँ पे क्विक चेकलिस्ट है, आप चाहें तो ये पूरा कंप्लीट करके अपने पूरे सॉफ्टवेयर को सेटअप कर सकते हैं। अगर आप ये फॉलो करते रहेंगे तो आपका पूरा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा और आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद एट द एंड आता है दोस्तों ये नोटिफिकेशन का टैब, जहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशंस दिख जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों कोमो CRM यहाँ पे एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है, आपके फ़ोन पे भी अवेलेबल है। तो आप प्ले स्टोर पे जाके इनका ऐप इंस्टॉल करके अपने फ़ोन से ये सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। कोमो CRM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पे जाके साइन अप कर सकते हैं, इनके प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग 14 दिन का फ्री ट्रायल देते हैं, जिन 14 दिनों के अंदर आप इनके सारे फीचर्स ट्राई कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं और प्रोडक्ट डेमो भी ले सकते हैं। तो ट्राई करने में क्या जाता है यार।
तो जाइए जल्दी से ट्राई करिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।